हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्लीनिंग से। डेली होता है झाड़ू पोछा, लेकिन आज पता नहीं ऐसे ही मेरा ध्यान गया ना पंखे की तरफ, तो मैंने पंखे पे ऐसे ही झाड़ू घुमा दिया, तो ऊपर से इतनी धूल मिट्टी निकली है और हल्के से छोटे छोटे जाले जैसे, मतलब पता नहीं अजीब से बन जाते हैं उस तरीके से थे। तो मैंने सोचा पंखे को मैंने राखी से पहले, मतलब राखी के 1-2 दिन पहले अच्छी क्लीनिंग की थी, अच्छी डीप क्लीनिंग की थी, पंखे को भी अच्छे से साफ़ किया था। पर पता नहीं इतनी गंदगी कहाँ से निकलती है। हो सकता है घर पूरा खुला खुला है ना, सारे गेट दिन भर खुले रहते हैं तो धूल मिट्टी आती है, उनकी वजह से। तो मैंने अच्छे से झाड़ा है पूरी दीवारों को, सब जगह से, तो इतना सारा कचरा निकला है। और जब भी मेरा मन होता है ना ऐसे उदास सा, बोरियत सी होती है, तब मैं काम करती हूँ ऐसे ही, घर के काम और मन लगा के करती हूँ, ताकि मेरा जो दिन भर है कट जाए, अच्छे से निकल जाए। और शाम को तो फिर ड्यूटी से भी आ जाते हैं, और बच्चे तो सब, साहिल है अपनी स्टडी में लगा रहता है घर पे ही ऑनलाइन, और सेजल है जो आजकल स्कूल जाती है, तो पता नहीं अकेली ही हो गई हूँ बिल्कुल। तो बोर हो रही थी आज, और कितनी कोशिश करने के बाद भी फेस पे स्माइल नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी मेरा मुंह ऐसे सूजा सूजा सा क्यों, अजीब सा लगेगा, और पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि पहले भी मैं अकेली रहती थी, अब भी राखी से ही तो थी घर में थोड़े से रौनक, बाकी तो मैं अकेली रहती थी। अब भी समीर गया, चंचल गई, सब गए, तो अभी साहिल और चला जाएगा, सेजल स्कूल जाती है, तो अब बोरियत हो रही है, बहुत भयंकर वाली बोरियत हो रही है मुझे। और इसीलिए पूरा दिन पूरा करने के लिए मैं लग गई थी पेंट करने। तो ये 4-5 दिन से मैं पेंट कर रही थी, बीच में रोक देती हूँ फिर कर लेती हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। तो 2 गेटों पे पहले हो चुका था पेंट, 2-3 गेट पे, और अभी करनी थी मुझे बेडरूम के जो गेट है उन पे, और खिड़की पे, किचन की खिड़की पे, तो वही करने जा रही थी मैं। इससे ऐसा होता ना कि आप अकेले बैठे बैठे बोर हो, तो इससे अच्छा मैंने कुछ बिछा काम दिए कर लो। यहाँ पे पेपर, ताकि यहाँ पे जो भी पेंट है उसकी बूंदे गिर के जो फर्श खराब ना हो। और ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, और इसमें रहते रहते मुझे 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन अब मुझे ये ऐसे लगने लग गया ना कि जैसे मेरा अपना घर हो। मुझे लगता ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं रह रही हूँ, मेरा घर है, और अभी रहते रहते से ही बिल्कुल अपना सा लगने लग गया है ये क्वार्टर मुझे। इतना ध्यान शायद मैं अपने गांव के घर पे भी नहीं दे पाती हूँ जितना यहाँ देती हूँ। वहाँ रहती नहीं हूँ, इस वजह से भी शायद मेरा ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ इतना अपनापन लगने लग गया, इस घर से इतना जुड़ाव हो गया ना, कि ऐसे लगता है कि नहीं मेरा ही है और मुझे इसको बहुत अच्छे से रखना है। जबकि ऐसा है कि शायद इन क्वार्टरों में, जो हमारी कॉलोनी के क्वार्टर है, सबसे बेस्ट क्वार्टर यही है, क्योंकि इसकी इतनी देखभाल जो मैं करने में लगी रहती हूँ। हालांकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि चल हटा ना, क्या करना है, हम हमारा थोड़ी ना गवर्नमेंट क्वार्टर है करके जैसे तैसे ज़िंदगी निकाल रहे हैं सब। लेकिन मैं जब से आई हूँ तो मैंने आते से भी इसमें चौक में फर्श वगैरह नहीं था तो वो करवाए, रूम आगे रूम थे उनमें फर्श टूटा हुआ था तो उनमें करवाया, फिर पिछले साल मैंने यहाँ का प्लास्टर सारा तुड़वा के नया करवाया है। हालांकि ऐसा है कि बिल पास हो जाता है, बहुत धीरे धीरे होता है। पिछला जो बिल था वो शायद 5-6 साल में पास हुआ था, और अभी का भी कुछ पता नहीं है, अभी नहीं हुआ, साल भर हो गया है फिर भी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं रह रही हूँ तो मेरा घर एकदम अच्छा होना चाहिए ना। पर क्वार्टर है, और सब आने वाले यही सोचते कि साल भर तो रहना, साल भर तो रहना है। और बहुत से ऐसे भी है जो काफ़ी सालों से टिके हुए हैं, मतलब रह रहे हैं क्वार्टरों में, लेकिन उनके क्वार्टर की हालत आप जाके देखो। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन ऐसे होता ना कि कह कैसे रह लेते हैं कोई ऐसे, मतलब मेंटेन करके भी नहीं रखते, कैसे रहा जाता होगा उनसे। मैं सोचती हूँ कि कैसे रह लेते हैं, मतलब
बेडरूम में कहीं मिट्टी गिर रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं दीवारें टूट रही है तो टूट रही है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता। बस सब यही सोच के निकाल रहे हैं दिन की, नहीं हमारा कौन सा है, गवर्नमेंट क्वार्टर है। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल पास नहीं होते, बिल पास हो जाते हैं, बहुत मेहनत के बाद होते हैं। जैसे कि मैं आई थी तब यहाँ पूरे चौक की फर्श वगैरह टूटी हुई थी, रूम की भी टूटी हुई थी, तो ठीक कराया और उसका बिल पास होने में, जबकि ये उसी ऑफिस में है, तब भी हमें जो 5-6 साल लग गए थे पेमेंट उठाने में। पहले अपनी जेब से लगाना पड़ता है, बाद में मिल जाते हैं। और अभी पिछले साल जो प्लास्टर वगैरह हुआ उसमें भी 1 लाख के करीब खर्चा आया है, जो कि पहले अपनी जेब से लगाने होते हैं, बाद में मिल जाता, तो वो भी शायद अभी तक नहीं मिला है जहाँ तक मुझे पता है। मैं पूछती रहती हूँ बीच बीच में, तो नहीं मिला है। और हो चुका है मेरे यहाँ पे किचन की खिड़की भी एकदम कंप्लीट है, रूम की खिड़की और दरवाज़ा दोनों हो गया था। तो अभी पेंट करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा नहीं, मैं जितने दिन भी रहूँगी सुकून से रहूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि पेंट हो के काम ख़त्म हुआ ट्रांसफ़र हो जाए। तो दुख तो होगा क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी आया इसमें तो खुश होके रहेगा कि हाँ कोई रहने वाला था, अच्छे ढंग से रखा है क्वार्टर को, तो देख के जो आएगा उनका तो मन खुश होगा ना। ऐसे गालियाँ तो नहीं पड़ेगी कि पता नहीं कौन है, ऐसे गंदे लोग रहते थे। तो ये है फाइनल लुक पेंट होने के बाद, और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा क्वार्टर। मतलब नॉर्मल सा, बाकी साफ सफाई जो भी चीज़ें थी वो पहले ही थी, लेकिन हल्का सा गेट पे पेंट करने के बाद ही लुक चेंज हो गया है। और शाम का टाइम हो चुका था और नल भी आ चुके थे, तो पीने का पानी भर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं शुरू में ही ये चीज़ें नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई देखेगा ही नहीं तो क्या लाइक करेगा वीडियो को और क्या चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को फर्स्ट बार जो विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ याद से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका एक सब्सक्राइबर करना ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक एक सब्सक्राइबर को देख के खुशी होती है, जबकि एक सब्सक्राइब बढ़ता है ना, तो उस पर भी हमारा ध्यान रहता है। और कभी कभी अभी ऐसा होता है कि जिनकी आईडी होती है उनका नाम आ जाता है, मेंशन हो जाता है कि हाँ इन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू बोलना भी मैं कभी नहीं भूलती हूँ। पर जिनकी आईडी नहीं होती है तो वो नंबर तो बढ़ते हैं, लेकिन उनकी आईडी नहीं आती, इस वजह से पता नहीं चलता है कि किन्होंने सब्सक्राइब किया है किन्ने नहीं। तो जो भी अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर से शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अच्छा ब्लॉग बनाऊं। और शाम हो चुकी है, खाने का टाइम हो गया है, तो मैं बना रही थी ड्राई आलू की सब्जी, जिसमें कि मैंने जीरा धनिया राई का तड़का दे दिया है, हरी मिर्ची और प्याज जिनको मैंने कट किया है, कूटा वूटा नहीं है, मतलब काट के सीधा डाल दिया है। माम दस्ते में नहीं कूटा है, चॉपर में नहीं चॉप किया है, चॉपर तो खैर मेरा वो टूट गया है। और इसमें मैंने डाली है हल्दी मिर्ची और अमचूर। अगर आप ड्राई आलू की सब्ज़ी बना रहे हो, टमाटर नहीं डाल रहे हो, तो अमचूर डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल ड्राई होती है, सफ़र के लिए भी अच्छी होती है। और आप पूड़ी या पराठे के साथ खाओ तब भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है और 5 मिनट में बन जाती है। अगर आपने पहले आलू बॉईल कर रखे ना इस तरीके से, तो 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी तैयार है और बहुत टेस्टी लगती है। मैं कम से कम 8-10 दिन में एक बार ज़रूर ये सब्ज़ी ट्राई करती हूँ। और वीडियो